फ्रॉम माई किचन टू योर हार्ट, सलाम एंड स्पून्स अप। आज इंडिया में रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हम सबकी इबादत कबूल करे, आमीन। और आज मैं शेयर कर रही हूँ हमारा फ़र्स्ट इफ्तार ऑफ रमज़ान, बिकॉज़ फ़र्स्ट इफ्तार जस्ट फील्स डिफरेंट, राइट। किचन फुल एक्टिव मोड में है, ऑयल गर्म हो रहा है, समोसे रेडी हैं, डेट सोक हो चुकी हैं, शरबत ठंडा हो रहा है और वो रमज़ान वाली सुकून भरी एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही है। लेकिन याद रखिए, रमज़ान सिर्फ टेबल ओवरलोड करने का नाम नहीं है, ये इबादत का महीना है, शुक्र का महीना है और अपनी नीयत को रीसेट करने का महीना है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी फर्स्ट इफ्तार प्रेप फ्रॉम स्क्रैच, सिंपल बट सेटिस्फाइंग मेन्यू, इफ्तार टेबल सेटअप और वो पीसफुल मगरिब मोमेंट। तो स्किप मत करिएगा, बिकॉज फर्स्ट इफ्तार मेमोरीज आर ऑलवेज स्पेशल। लेट्स बिगिन। यहाँ मैंने थोड़े से ग्रोसरीज ऑर्डर कर दी थी, तो मुझे थोड़े हर्ब्स, फ्रूट्स और कुछ चिकन चाहिए था, तो सब आ गई थी। तो मैंने चिकन को पानी में डाल दिया है, उसको थोड़ी देर के लिए मैं सोक कर लूँगी। फिर यहाँ मैंने सभी हर्ब्स को, ग्रीन चिलीज़ को वगैरह ना मैंने क्लीन कर इस तरीके से टिश्यू पेपर पर इसको रख कर, फिर एक और टिश्यू पेपर मैंने रख कर इसको रैप कर लिया है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो टिश्यू पेपर में सोख हो जाए और हमारे सब्जियाँ जो हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैं सब रखती हूँ। लेकिन मुझे ना जो मिंट लीव्स होती हैं उनको मैं ऐसे ही बैग में रख देती हूँ, क्योंकि इसको मैं जितना भी बॉक्स में डालूँ ये हमेशा ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जब मैं इनको प्लास्टिक बैग में ही रखती हूँ ना, तो ये लंबे टाइम तक इसकी फ्रेशनेस रहती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको पता है या फिर आप मिंट लीव्स को किस तरीके से स्टोर करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, यहाँ मैं तैयारी कर रही थी आश या फिर गंजी जिसको हम कहते हैं वो बनाने की। उसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है, तो मैं आज उस रेसिपी को शेयर नहीं करूँगी। उसका लिंक मैं आई बटन में या फिर पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। चलिए, मीनवाइल हम तैयारी कर लेते हैं घी राइस बनाने की। घी राइस बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की अनियन, कुछ ग्रीन चिलीज़, मिंट और कोरिएंडर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चलिए, अब हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी रेसिपी मैं अभी शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। घी राइस बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी या फिर ऑयल। आप चाहो तो दोनों को मिक्स कर भी इसमें डाल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ मैंने लिए हैं लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी। तो हल्के से छटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको भून लेंगे। चलिए, जब तक प्याज और हरी मिर्च भून रही है, हम थोड़ा सा पानी इसमें हीटअप कर लेंगे, ताकि ये जो घी राइस बनाने का प्रोसेस हो वो स्पीडन अप हो जाए। वो कहते हैं ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। सो किचन में सारा दिन खड़े रहना हैज़ नेवर बीन एन अचीवमेंट गर्ल्स, सो कम ऑन बी स्मार्ट। अच्छा, चलिए, यहाँ पर ना प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई थी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक की रॉ स्मेल जाने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। एक बार ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया और पुदीने के पत्ते। धनिया और पुदीने को भी हम हल्के से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चावल, ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं ना वो चावल में लॉक हो जाए। और क्योंकि हमने पहले से पानी को बॉईल कर लिया है, तो हमें पहले पानी को बॉईल कर फिर चावल डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से पकाने से ना इसमें टेस्ट जो है वो ऑयल का, मसालों का बहुत ही अच्छे से चावल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे चावलों को। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे गर्म किया हुआ पानी। गर्म पानी डालने के बाद हम बस चम्मच को चलाएँगे और ये इंस्टेंटली ना बॉयल होने लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये पक जाएगा। सो लेट्स मेक लाइफ इजी गर्ल्स। तो चलिए, बस इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है और पानी भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। इस पॉइंट पर हम चावलों को मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर दम होने के लिए रख देंगे। चलिए, जब तक हमारे चावलों पर दम लग रहा है, हम बना लेंगे चिकन का खुरमा। चिकन का खुरमा बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे नारियल, हरी धनिया, टमाटर। इसका एक फ़ाइन और स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। खुरमे की डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। मसाला बनकर तैयार है। चलिए, अब हम बना लेते हैं चिकन का खुरमा। उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ हैवी बॉटम पैन में ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे। सबका खुरमा बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, ये मेरा वर्जन है। तो आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है ना। चलिए, अब हम डाल लेंगे इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक की रॉस मिल जाने तक हम इसको भून लेंगे।
फिर इसमें ट्रांसफ़र करो आलू। ख़ौरमे में आलू ना हो तो ख़ौरमे का मज़ा नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 2 मिनट हल्के से आलूओं को हम सौटे करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन डालने के बाद चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन को अच्छे से भून कर पकाएंगे तभी ख़ौरमे का जो फ्लेवर है ना वो एनहांस होगा। चलिए जी, जब तक हमारा चिकन भून रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चिकन अच्छे से भून गया है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले डालने के बाद हम चिकन को अच्छे से भूनते हुए अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि यहाँ हम ना एक ओपन बर्तन में चिकन को पका रहे हैं तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे ना तो इतना आपको भूनने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर कुकर हमारा सारा काम कर देगा। लेकिन फ्लेवर भी तभी आता है जब आप ख़ौरमे को ना हांडी में बनाते हैं, प्रेशर कुकर में नहीं। देखिए सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले। जो हमने टमाटर और कोकोनट का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भूनते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक ये टमाटरों की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती, हमें इसको अच्छे से भून कर पका लेना है। मसाले अच्छे से भून गए हैं। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आपको जितना भी इसका शोरबा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से 1 से 2 बार हम चम्मच से चला लेंगे और फिर हम इसको पकने के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए ख़ौरमा ऑलमोस्ट बन गया है, चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है और आलू भी हमारे जो थे वो गल गए हैं। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही। दही डालने से इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल एनहांस हो जाएगा। दही तो यूजुअली ख़ौरमे में डलता नहीं है बैंगलोर की तरफ, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये मेरा वर्जन है। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मेथी की भाजी, मेथी के लीव्स जिसको हम कहते हैं। मेथी के लीव्स डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे ताकि वो मेथी का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। बस ख़ौरमा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। इसके फाइनल टचेस में हम इसमें डाल देंगे ऊपर से हल्का सा गरम मसाला और कसूरी मेथी हम थोड़ी सी क्रश कर डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो एनहांस हो जाए। चलिए हम सभी मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए दम कर देंगे। देखिए चिकन ख़ौरमा हमारा बनकर तैयार है। अगर आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जी चलिए इफ़्तार का वक्त हो रहा है तो हम यहाँ फ्रूट्स वगैरह कट कर करना तैयार कर लेंगे। मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। इफ़्तार के वक्त हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बना लेते हैं, लेकिन हॉनेस्टली रमज़ान हमें कंट्रोल और ग्रैटिट्यूड सिखाता है। खाना उतना ही बनाइए जितना आप रियलिस्टिकली खा सकते हैं। टेबल को ओवरलोड करना ज़रूरी नहीं होता, दिल का शुक्र भरा होना ज़रूरी होता है। फूड वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब दुनिया में इतने लोग बेसिक मील के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिंपल रखिए, माइंडफुल रखिए और जो भी अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए। लेस वेस्ट मोर बरका। देखिए बातों बातों में यहाँ मैंने अपनी फ्रूट की प्लेट भी तैयार कर ली है। यहाँ मैंने बस बेसिक से फ्रूट्स लिए थे जिसमें है ऑरेंजेस, गुआवा, डेट्स, ग्रेप्स और एक प्लम को मैंने कट कर लिया था। अभी मैं इन फ्रूट्स को ना क्लिंग रैप से थोड़ा सा रैप कर रख दूँगी क्योंकि इफ़्तार में अभी वक्त है। बस इन पर कोई डस्ट या फिर ये काले ना पड़ जाए एयर की वजह से, इसीलिए यहाँ मैंने इसको इस तरीके से रैप कर रख दिया था। तो इसी प्लेट को मैं टेबल पर सजा दूँगी। जब इफ़्तार का वक्त होगा तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इफ़्तार में मैं फ्रूट्स के साथ 1-2 फ्राइड आइटम्स भी ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं ना तो उन्हें होममेड समोसाज और स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं वो थोड़े से बना लूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने पहले वाले व्लॉग में इसको इंक्लूड किया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैं थोड़े से समोसे और स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ। तो आज के मेनू में मैंने रखा था थोड़े से समोसे, स्प्रिंग रोल्स, फ्रूट्स की एक प्लेट और आश या गंजी वो तो भाई
कंपलसरी होती है। उसके साथ मैंने बनाया था खुशका और खुरमा। ये देखिए समोसे और स्प्रिंग रोल्स भी हमारे बनकर तैयार हैं। इफ्तार को ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, चलिए अब हम टेबल सेट कर लेंगे। और बस इसी तरह हमारा पहला इफ्तार कंप्लीट हुआ। फर्स्ट इफ्तार की फीलिंग ये अलग होती है, थकान भी होती है लेकिन उससे ज़्यादा सुकून होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। रमज़ान हमें सिर्फ रेसिपीज़ नहीं, पेशेंस, शुक्र और सिंप्लिसिटी भी सिखाता है। हर घर का इफ्तार अलग होता है, सिंपल हो या एलेबोरेटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट नीयत होती है। अगर आपको मेरा ये फर्स्ट इफ्तार व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना पहला इफ्तार किस चीज़ से ओपन किया। और अगर आप नए हैं यहाँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रमज़ान का हर दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल, रियलिस्टिक और दिल से व्लॉग्स। अल्लाह हम सबको इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।